हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। और अभी अभी मैं आई हूँ थोड़ा मार्केट का काम करके। लाइट जा रही थी, एडजस्ट फैन चल रहा था। ईब लाइट आई है, जैसे हम घर के अंदर हमारी एंट्री हुई और लाइट आई। सुबह तो लाइट गायब थी। सुबह मैं एक सलवार सिली, काम करी, रोटी बनाई, फिर मैं एक चक्कर मार्केट का लगाई। कुछ छोटा मोटा काम था। एक बार बैंक में गई, एक अस्तर लाई और सब्जी लाई। तो अभी मैं सबसे पहले खाऊंगी खाना। रोटी में बना के गई थी और चप्पल डाल ली सबसे पहले। तो मैं फर्श लगा है ठंडा ठंडा। ईब होगी थोड़ी सी गर्मियाँ वाली फीलिंग सी आने लगी। थोड़ी थोड़ी सी बाहर जाने। आज बिल्कुल भी ठंड ना थी। चिन्नू आज खा ले रोटी, पराठा बना रखा है, दही पराठा। और की तो मम्मी बेटा चपक चपक खा लाऊंगा हैं। इसमें दही, हाथ धो ले पहले तो ले। इसमें डाल ले दही, चम्मच बड़ी लेके। और सब्जी का बनाया हमने परोठा। सब्जी मैं गूंथ ली थी, रात वाली बच रही थी। वाह, इससे अच्छा टेस्टी परोठा बन जा है। ये जग में दही और दर दूंगी। कठाए दर दे 4-5 तो धर ले। मैं तो लोग चल था जब मैं जानी दो इधर दूं हूँ। पब्लिक ने जाने ये तो कट्ठा ही चर है माँ बेटा। तो अपना इसमें धर ले, चल तू नेरा कर ले। मैं तो मेरे इसमें प्लेट में धर लूंगी। गदर फंड मत बचावन दिए। नहीं बस दो ये क्यों धरा मेरा कट्ठा इधर मेरा। तो गाइस अभी मैं खाना खा लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ। और अभी खाना खा के मैंने एक सलवार एक पैंट कटिंग करी है। ये वाली सिलन बैठी हूँ, अस्तर धो के सुखा के आई हूँ। और इस पैंट में चैन लगानी बताऊंगी। एक कमेंट आ रहा था, दीदी चैन लगानी बताओ। तो इस पैंट में चैन लगानी बताऊंगी। या वीडियो आपने सिलाई वाला चैनल पर मिलेगी। अगर कोई बहन चैनल पर नई है तो न्यू नेहा बुटीक के नाम से मेरे सिलाई का चैनल है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। आज मैंने एक वीडियो अपलोड करी है हैवी साइज की कुर्ती कटिंग। तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। जो कोई बिगनर्स है जिसको कुर्ती कटिंग अच्छे से नहीं करनी आती हो तो वो भी जाके वहाँ देख सकता है। और अगर उसी टाइप से आप कुर्ती कटिंग करोगे ना तो आपकी कुर्ती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं ये कर रही हूँ पैंट कटिंग। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनानी है। तो आलसी दिन बहुत आ गया हम जमान्यू जी करे है सोण में पर सोया पाचा तो सारा काम खराब हो जाता है। आर ओ चला के आ रही हूँ, आर ओ ने पूरा शोर कर रखा है जमा। तो एक कमेंट आ रहा था, दीदी बैक गला मैंने कटिंग कराया है 5 इंच। तो शोल्डर में खिंचाव है, आर्म होल भी छोटा है। तो शोल्डर कितना कटिंग करें। उसका नीचे किसी ने कमेंट में लिख रखा है 6.5 इंच कटिंग करो। तो 6.5 इंच कटिंग कर लो, वो बात ठीक है। पर क्या है, कईयों के शोल्डर हैवी हुए हैं। अगर हैवी शोल्डर है और गला हमने कटिंग कर लिया 5 तो है ना, फिर शोल्डर में खिंचाव जरूर आएगा। तो वो चीज़ हमने शोल्डर भी देखना है, शोल्डर कितना है, गला कितना तैयार होना है। अगर शोल्डर कम है तो 6.5 इंच ठीक है। अगर शोल्डर हैवी है तो हमने वहाँ 7 इंच लेना है। क्योंकि हाथ ऐसे मूव होगा तो पीछे तो यहाँ तक हमारी कुर्ती खिंचाव में आवे है। अगर शोल्डर हमने छोटा कटिंग कर दिया, गला भी छोटा हो गया। अगर बड़ा गला हो गया तो गला खुल जा है। जैसे भी हाथ ऐसे मुंह हुआ है गला खुल जा है। अगर छोटा होगा तो गला खुलेगा नहीं। तो वह चीज तो आपने देखनी है। शोल्डर कितना है, शोल्डर हैवी है तो 7 इंच लो कम से कम, 5 इंच गले में। तो ऐसे ही सीखते सीखते जैसे छोटी छोटी मिस्टेक क्या हुआ ना, उन तक सीखने मिले हैं। जैसे अब की बार आपने यहाँ शिकायत आई है इसमें, तो अगली बार आप उसका अच्छे से शोल्डर चेक करो, नापो अच्छे से, और उसी हिसाब से आप उसका शोल्डर कटिंग करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप ध्यान रखोगे ना, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा।
तो अभी मैं इसमें लगाऊंगी चैन। उससे पहले मैं इसका एक साइड पॉकेट लगा लूँ, फिर आपने मैं चैन अच्छी तरह लगानी सिखाऊंगी आसान तरीके से। तो भैया कपड़ा पर मैं चिपका ली पेस्टिंग पेपर। गाना ना बजावा रे, उरे जा अंदर चले जा राहुल, मैं वीडियो बनाऊं फिर वो आ जाएगी कॉपीराइट। या पेस्टिंग पेपर चिपका ली मैंने। तो यार पेस्टिंग पेपर चिपका ली मैंने। पहले के काम करा करती बुकरम पर गले बनाया करते, तो कई साल की बात होगी, कम से कम होगी 6-7 साल की बात। उससे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी पेस्टिंग पेपर की, टेलर यूज़ करा करता। तो उसमें ना हम के काम करा करता, हम करा करता बुकरम यूज। और उस बुकरम में तो नहीं इतना चून जड़ा करता, इतना चून गले में लगाने के बाद, पांचा में लगाने के बाद मशीन भी रुक जाया करती, मशीन के अंदर बढ़ जाया करता उसका चून सा। और जब उसने धोया करता ना, तो उसमें चून सा निकल कर उसकी सारी शेप खराब हो जाया करती। और यह पेस्टिंग पेपर है ना, लगाने पर कोई भी शेप खराब ना हो, वो सोने के बाद ऐसे की ऐसे रहेगी। या पेस्टिंग पेपर प्लेन वाली, इसका एक साइड शाइनिंग हुआ है, या फिर दाने वाली जो फ्यूजिंग पेपर हुआ है वह। तो ईब बुकरम मैंने बिल्कुल यूज करनी बंद कर दी। उसने फाड़ांगा ना तो भी उसमें इतना चून निकलेगा। निकला है कि नहीं निकला है, कोई यूज करा है वह बताइयो कमेंट करके। तो मैंने ना बिल्कुल यूज़ करनी बंद कर रखी हुआ बुकरम। तो मैं या पेस्टिंग पेपर यूज़ करा करूँ, कैसे भी धो लो और कैसे भी इसने यूज़ कर लो, या सही रहे हैं। और इसमें गला भी सही बने हैं। और अगर डिजाइन बनावा पहुँचे वगैरह पे, पैंट पे, बाजू पे, तो या पेस्ट अच्छे तो हो जाए है। और या सही अपने धोने के बाद भी ख़राब ना होए। जो चिपकन वाली कोई भी बुकरम है, जैसे गला है, जो अच्छी वाली बुकरम आवे है जो 120 रुपये मीटर, वह भी अच्छी। और मैं पोंचा मियाँ वाली बुकरम करा करूँ, या वह है वैक्स पट्टी वाली बुकरम। इसने भी कैसे भी कर लो, या देखो या ऐसे की ऐसे सीधी खड़ी हो जाए, या भी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो पोंचा मैं या बुकरम यूज़ करा करूँ। और अगर महंगी वाले किसी ने करनी है तो वह है पेस्ट वाली बुकरम, वह 120 रुपये मीटर। वह ज़्यादा महंगी पड़ जाए, वो इतना फिर कोई मार्जिन भी ना देवा मारता ही। तो इसलिए हम यह यूज़ कर लेंगे, या फिर फोम वाली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों तीनों ही अच्छी हैं। तो मैंने तो बिल्कुल वह पापड़ वाली तो बंद कर रखी है। वह एक तो चुराई चुरा कर दिया करती, ऊपर से मशीन ने भी भर दिया करती सारा। तो अब हम इस पे बनाऊंगा गला। और गले की चौड़ाई रखा करूँ मैं 3 इंच। 3 इंच गले की चौड़ाई क्यों रखा करूँ, वह देखो कई बहनियों कहेंगे गला गिर जा है। तो गला गिरने की वजह चौड़ाई नहीं होती, गला गिरने की वजह होती है जब हम बाजू चढ़ावा ना, बाजू उसमें हम मिस्टेक करा। हाँ, क्योंकि अगर आप गला बना के ना पहन के देखियो कुर्ती, कदे भी गला नहीं गिरेगा। तो समझो उसमें हम बाजू में मिस्टेक करा। हाँ, बाजू ने चाहे हम खिंचा तान करके कैसे भी चढ़ावा, हाँ उस बाजू की वजह से गला गिरा है। तो मैं जो गले की कटिंग करा करूँ वह करा करूँ 3 इंच चौड़ाई में। पहले जैसे 2.5 इंच पे हम गला कटिंग करा करता, तो मैं एक कपड़ा के ऊपर आपने कटिंग करके दिखाऊंगी। तो उस 2.5 इंच गला कटिंग में की मिस्टेक होया करती है, हम और किसी का दिखा करता, टेलर का बना हुआ कोई मान लो लेडीज पहन के आती, तो हम नहीं दिखा करता देखो इसका गला कितना सुंदर लगा है, इसकी गले की शेप भी बढ़िया है, चौड़ाई और यहीं की यहीं है। तो लेडीजा की सी आदत हो है जरूर नज़र जा है, कोई भाई गला हो, बाजू डिजाइन हो, कुछ भी हो, तो हम ध्यान तो जरूर देखा करेंगे। चाहे किसी का सूट हो तो भी हम नहीं देखांगा, हाँ बढ़िया लग रहा है। अब देखो मैंने इस कपड़े के ऊपर अंदाजे से 2.5 इंच का लगा लिया निशान, हम 2.5 इंच का या शेप बना लिए, और हम इसने ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो एक तो 3 इंच पर शेप जाएगी, प्रॉपर गोलाई बनेगी, ठीक है। और एक हम 2.5 इंच पे गोलाई करके इसने कटिंग करांगा, तो वह शेप क्यों करावेगी, यह चीज़ तुम देखियो। इसमें मैं इसने रफली एक बार कटिंग कर लूँ। तो यह मैंने कटिंग कर लिया, यो अपना गला हो गया 2.5 इंच पर। ज़्यादातर बहन इस डर तक गला कटिंग कर रहे हैं अगर हमारा गला गिरेगा, और वो गला पहनने के बाद ऐसे आवेगा, ऊपर तक इतना चौड़ा हो जाएगा और नीचा तक कम हो जाएगा, या शेप आवा है उसकी, और देखने में बहुत बेकार लगेगी वह शेप।
कौन कौन बना हुआ है 2.5 इंच पे, उस गला ने तुम नोट करके देखियो पहनते समय वो ऊपर तक फैल जा है ऐसे करके। ऐसे चौड़ाई में कि वो अपनी जगह पे जाके टिकेगा, उसने चाहे तुम 2 पे काटो चाहे 2.5 पे काटो, और नीचे तो फिर वो भीड़ा हो जाए, ऊपर तो चौड़ा, उसकी शेप इतनी अच्छी ना आवे। तो हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई हम 3 इंच की रखांगा ना, तो चाहे हम गोल बनाओ चाहे हम कैसा भी बनाओ, हमारे गल की एकदम बढ़िया गोलाई आओगी। और यो 3 इंच वाला भी है ना, पहनने के बाद यो भी थोड़ा सा तो ज़रूर फैला है, क्योंकि गर्दन की जो चौड़ाई हम नापांगे ना तो वो बिल्कुल 5 इंच पर थोड़ी ना है कि वहीं पे जाके कमीज टिकेगा। तो अब हम ये गला बनाएंगे 7.5 इंच का, यानी 7 इंच का बनाएंगे। तो हम इसमें लंबाई रखेंगे 7.5, क्योंकि आधा इंच तो हमारा मार्जिन में भी जाओगा। और नीचे तक भी मैंने 3 इंच की चौड़ाई रखी है। यो मैं गला बनाऊंगी चौकोर। तो किसी का कमेंट आया था कि दीदी गला कटिंग करके दिखाइयो चौकोर, तो ये मैंने निशान लगा लिया, ऊपर तय भी 3 का नीचे तय भी 3 का। मैं कस्टमर का गला चेक करूँ लंबाई कितनी है, तो वैसे तो मैंने 7.5 लिख रखा है, पर कस्टमर ने बोल दिया था कि ½ इंच कम कर दियो। तो इसमें हम 7.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये 7.5 की बजाय फिर 7 इंच तैयार होगा, आधा इंच जाएगा सिलाई में। तो चौकोर गला बिल्कुल आसान है। आगे का तो मैंने कटिंग करना है यूं, ऊपर ते भी 3 नीचे ते भी 3 निशान लगा लिया, लंबाई ले ली और सीधा निशान लगा के इसने कटिंग कर लिया। एक निशान बाहर की साइड लगा लेंगा, बाहर की साइड जो निशान लगाऊंगा ना वो कम से कम 1.5 इंच पे लगाऊंगा, क्योंकि यह जो पट्टी है ना इसी में तो हम इसने फोल्ड करांगा बाहर की साइड। अगर बुकरम तो होती तो फिर हम बुकरम को पूरा पूरा कटिंग कर लेते और कपड़े को फोल्ड कर लेते। अब इस बुकरम में क्या हुआ है, इसी के साथ हमने फोल्ड करना पड़ा है पेस्टिंग पेपर के साथ। तो ये कम से कम 1.5 इंच हमारा यहाँ तक चौड़ी पट्टी हमने छोड़नी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसने कर लेंगे कटिंग। तो बहुत आसान है इस तरह के गले भी बनाने। और जो ये अंदर का बुकरम है ना, यो अभी कटिंग नहीं करांगा, यो हम कटिंग करांगा इसके ऊपर, कुर्ती के ऊपर लगाने के बाद, तैयार होने के बाद फिर हम इसने कटिंग करांगे। और इसमें मैं बनाऊंगी आगे का गला। तो आगे के गले में इसमें थोड़ी बुकरम कम है, जो पीछे का गला बना के बीच में तो बुकरम लिकड़ेगी ना ये वाली, ये मैं कटिंग करके इसमें नीचे जोड़ूंगी, क्योंकि पेस्टिंग पेपर भी ख़राब ना जाएगी इतनी सारी। और फिर मैं थोड़ा अंदाज़ा बता दूँ इसने क्यों कटिंग करूँगी। ऊपर तो मैं इसने रखूँगी 3 इंच, और नीचे की साइड तो इसका मैं 2 पॉइंट कम कर दूँगी, क्योंकि नीचे तो ज़्यादा चौड़ाई लूँगा ना तो ब्रा वगैरह फिर नज़र आवेगी। इसलिए मैं चौकोर गला में नीचे की साइड तक हल्का सा कम कर सका। आपने शेप देखी भी होगी, वो शेप अच्छी भी लग गई है, और फिर चेस्ट वगैरह ब्रा वगैरह दिखने का भी। तो गाइज अभी मैं कर रही थी, इस सलवार को बना रही थी। तो इस सलवार पे इस टाइप का पोंचा है। अगर इस टाइप का पोंचा आ गया आपके पास तो आपने करना क्या है, कपड़े की बचत करके यहाँ पांचा नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पांचा बना लिया और ऊपर वर्क आ गया तो बेकार लगेगा। इसको ना हमने यहीं तक पोंचा बनाना है। और इस तरह के पोंचे कई बहन पूछेंगे कि हमने भरना कैसे है, तो हमने भरना नहीं है, क्योंकि इस पे मोती है, नलकी वर्क है, तो ये काम खराब हो जाएगा अगर इसका हम भरने का चक्कर में पड़ांगा। तो हमने यहाँ तक खाली जगह पे भरना है, वहाँ तक खाली जगह पे भरना है। एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे, बात ख़त्म। तो इस तरह हमने इस तरह का पोंचा बनाना है। ठीक है, तो आज का व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम।